आमिर साहब, वैसे तो बात करनी है ये जो बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के हमले हैं, एक सीरीज ऑफ अटैक्स थे इसके ऊपर, लेकिन बात करेंगे ज़रा आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वज़ीर आज़म की और CM-KP की मुलाकात, और फिर एक हंसते मुस्कुराते चेहरे खुशगवार माहौल में ये मुलाकात बज़ाहिर तो नज़र आई। क्या लगता है? जी, ये बिल्कुल बलूचिस्तान के ऊपर ही तफसीलन बात करेंगे, मगर ये उससे जुड़ा हुआ है। ये मुलाकात जो है, शुक्र है खुदा का कि ये प्राइम मिनिस्टर KP के चीफ मिनिस्टर उनकी एक मुलाकात हुई। ये एक वर्किंग रिलेशनशिप, जो मज़ीद सियासत हो, जैसे मर्जी हालात हों, ये तमाम जो इन पब्लिक ऑफिस में बैठे होते हैं, इसको ज़ाती जंग नहीं बनना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद ये की जाती है कि इस तरह की मुलाकातें जारी भी रहेंगी और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। और ख़ास तौर पर इसलिए कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात हैं और ख़ित्ते के अंदर हालात हैं कि हमारे मशरक़ी बॉर्डर पे भी हमारी अभी जंग इंडिया से वो टली है, ख़त्म नहीं हुई। अफ़गानिस्तान जो है, वहाँ से तवातुर के साथ हमारे ऊपर हमले होते हैं। ईरान के ऊपर ये रोज़ हम बहस करते हैं कि क्या अमेरिका और इसराइल हमला करेंगे, नहीं करेंगे। और अब जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये बहुत अरसे बाद इस नौइयत का हुआ है। ऑफ कोर्स जो फिगर्स हैं कैजुअल्टी के, वो के 177 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, 16 सिक्योरिटी एहलकार और 33 आम शहरी जो है ये तो हुए हैं। बलूचिस्तान में 12 मकामात पर ये दहशतगर्दी हमला हुआ है। असल जो इसकी ख़तरनाक 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि इसका जो स्केल है वो इतना बड़ा कि उन्होंने बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके बेसिकली दहशतगर्दों ने ये पैगाम दिया है कि जनाब हमारी रीच ये जो है पूरा, उन्होंने आपकी कोस्टल बेल्ट जो है ग्वादर पसनी जो से लेके पूरा ईरानियन बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, कोयटा तक जो है, ग्वादर से कोयटा तक जो है वो ये हमले किए गए। और कोयटा शहर में जो है वो दंदनाते जिस तरीके से फिरते रहे, बैंकों को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद जो है नौशकी और दालबंदी में FC हेडक्वार्टर पर हमले हुए, कलात में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस लाइन पे हमला हुआ, कोस्ट गार्ड्स के ऊपर, पसनी के ऊपर हमला हुआ। तो ये ऑफ कोर्स जो है ये इसके अंदर एक बैरूनी हाथ है। और बैरूनी हाथ भी पहले ये बड़ा इंडिया ही के तल्लिक तमाम इशारे होते थे, मगर अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अफ़गानिस्तान से भी तवातुर के साथ हमारे साथ ये हमले होते हैं। फिर ईरान के अंदर ये जो खबरें आई थी कि वहाँ मोसाद एक्टिव है, और जो वहाँ ईरान के अंदर शोरिश करवाने की कोशिश की, उसके अंदर बलोच इंसर्जेंट्स भी थे। और वहाँ के बलोच इंसर्जेंट जो हैं वो हमारे बलोच इंसर्जेंट के साथ उनके ताने बाने मिलते हैं। सो ये बड़ा ही अब एक ख़तरनाक हो गया है। और 2-4 बड़ी अहम किताबें आई हैं जिनके मुताबिक आजकल के दौर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि उसके अंदर बहुत मुश्किल हो गया है गुरिल्ला वॉरफेयर या इस तरह की दहशतगर्दी को रोकना। और ख़ास तौर पे जब उसकी फाइनेंसिंग जो है फ़ौरन हो रही हो और उनके पास पैसा बेताशा हो। मैं अभी ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, वज़ीर दिफा को, पार्लियामेंट के अंदर, और वो फरमा रहे थे कि जो उनका गेयर है, वो जो सिर्फ उन्होंने यूनिफॉर्म और उनका जो साजो सामान वो लिए फिरते हैं, वो $20,000 का, ये तकरीबन कोई 50 लाख रुपया बनता है। 50 लाख का तो उनका यूनिफॉर्म है जिसके अंदर लेटेस्ट उनके पास इंफ्रारेड इक्विपमेंट है। उसके बाद जो बंदूकें हैं वो 20-20, 30-30 लाख की हैं, और वो इतना हाई टेक है। तो ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये बिल्कुल ये मामला, इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने डिस्कस करना ही करना है कि ये अच्छी बात है कि हमारी फोर्सेस ने 177 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया। मगर साथ में मैं बड़ा ज़रूरी है कि इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि कैसे वो पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बलूचिस्तान में, ग्वादर से लेके कोयटा तक, कोयटा शहर में, वो ये सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वो कर पाए। उनके ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ना कोई जो है फैसिलिटेटर थे। तो और दूसरा ज़रूरी है कि दुनिया में, मैं स्टूडेंट हूँ पीस स्टडीज़ का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेरा सब्जेक्ट है, मतलब यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है। तो दुनिया में कोई, मुझे याद नहीं पड़ता कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है
जहां ये ऑफ कोर्स आपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं, मगर उसके साथ एक पॉलिटिकल लेवल पे भी उसको डील किया जाता है। सो शायद हमें ये सोच विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसे मौके पे खलकत को साथ मिलाना और मॉडरेट जो लीडरशिप है, जो वहाँ के पश्तून और बलोच नेशनलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का रोल, पॉलिटिकल रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो तकरीबन गायब हो गया है। तो उनके साथ बातचीत, वो अफराद या वो लीडरशिप जो कि पाकिस्तान के आइन के दायरे में रह के काम करने की ज़रूरत है, उनको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और जो डिसएम्पावरमेंट का और जो महरूमी की वहाँ पे फीलिंग्स हैं, चाहे कोई उससे एग्री करे या ना करे, उसके मुतल्लिक भी गौर करना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन पे बात कर लेना जो है मेरा ख्याल ना काफ़ी होगा।